पिछले 2 दिनों से हम लोग आचार्यों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पहले दिन हमने हमारी संप्रदाय के एक बहुत प्रधान आचार्य श्रील मध्वाचार्य के विषय में चर्चा की और कल हमने श्रीपाद रामानुजाचार्य के विषय में चर्चा की। तो जब आज क्लास देने के लिए बोला तो मैं सोच रहा था कि हमारे युगाचार्य की चर्चा भी होनी चाहिए, जिनके आश्रय में हम भक्ति कर रहे हैं। देखिए, आचार्य बहुत हैं, लेकिन युगाचार्य एक ही होते हैं, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि इस युग में ये कृष्ण भक्ति का प्रवाह चलता रहे। हम लोग पहले दिन भी चर्चा कर रहे थे किस तरह कालक्रम में बार बार परंपरा खंडित हो जाती है। बार बार कृष्ण भक्ति का प्रचार चाहे शून्यवाद से हो, चाहे मायावाद से हो, चाहे तार्किक शास्त्रज्ञों के मतों के प्रभाव से हो, ढक जाता है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब अवतार लिया तो उन्होंने इन सब वस्तुओं से बाहर निकाल करके आध्यात्म को एक ऐसी दिशा दी जो जीव को भगवान के उच्चतम लोक गोलोक वृंदावन तक पहुंचाने में सक्षम थी। अब ये बातें क्योंकि हम इस्कॉन में आ जाते हैं, हमको इतनी सहज लगती है। हाँ, किसी को भी पूछो कहाँ जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है वैकुंठ नहीं जाना है। वैकुंठ नाम सुन के हम लोग, हमारा मुख विकृत हो जाता है। लेकिन ये बातें बहुत गोपनीय सिद्धांत हैं जो शास्त्रों में भी बहुत 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 गोपनीय रखी गई है। केवल और केवल श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण हैं, वही इन सिद्धांतों को उजागर कर पाए और उन्होंने जो प्रवाह आगे बढ़ाया आज गौड़ीय परंपरा के नाम से जाना जाता है। ये गौड़ीय परंपरा ही है जिसने वृंदावन को प्रकट किया। ये गौड़ीय परंपरा है जिसने मायापुर को प्रकट किया। ये गौड़ीय परंपरा है जिसने राधा रानी की सेवा पूजा को इस भारत भूमि को प्रदान किया। ये गौड़ीय परंपरा ही है जिसने भागवत को प्रतिष्ठित ग्रंथ बताया। आजकल तो जो मायावादी सन्यासी हैं या निराकारवादी हैं, जो खुद बोलते हैं भगवान के रूप नश्वर हैं या भौतिक हैं, वो भी भागवत कथा करते हैं। आपने देखा है कई मायावादी भी भागवत, क्योंकि उनको पता है भागवत छोड़ के उनका काम चलेगा नहीं। लेकिन यही भागवत आज से 400 वर्ष पहले प्रमाणित ग्रंथ नहीं माना जाता था। इसको प्रतिष्ठित किया हमारे गौड़ीय आचार्यों ने। बलदेव विद्याभूषण ने जब टीका लिखी वेदांत के ऊपर, तब तो हमारी परंपरा को प्रमाणित माना गया। तो ये गौड़ीय वैष्णवों के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो इस जगत को आज मालूम नहीं है। आज पूरे दक्षिण भारत में आप जाएंगे, भगवान कृष्ण की, विष्णु की पूजा प्रधान रूप से होती है। लेकिन ये गौड़ीय वैष्णवों के प्रचार के पहले या तो शैव प्रधान थे या मायावाद प्रधान था। यहां तक जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को वो लोग मानते थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी सुन के आपको आश्चर्य होगा ऐसा कैसे, लेकिन वो लोग सोचते थे ये सफेद वाला जो है ये है शिव, बीच में जो पीला वाला है वो है विष्णु, और काला वाला है, सॉरी सफेद वाला है ब्रह्मा, बीच में है विष्णु, और ये काला वाला है शिव। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को ब्रह्मा विष्णु महेश मानते थे। तो इतना कंफ्यूजन भारतवर्ष में था जिसको गौड़ीय वैष्णवों ने स्थापित किया, जिसको उन्होंने स्पष्टीकरण किया। और आज गौड़ीय वैष्णवों के प्रचार कार्य को इतना आगे नहीं बढ़ा पाने के कारण लोग उस सारे के सारे कंट्रीब्यूशन को भूल गए। श्रील प्रभुपाद अपने एक भजन में लिखते हैं कि माया का प्रचार पूरे विश्व में है और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार एक पिंजरे के भीतर बंधा हुआ है, और इसमें हमारी जिम्मेदारी है इस प्रचार को आगे बढ़ाने की। श्रील प्रभुपाद इस बात को जानते थे कि कोई कितना ही महान आचार्य हो, लेकिन उनके अप्रकट होने के बाद ये धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। और ये हमने देखा भी, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान हैं, वो चैतन्य महाप्रभु प्रचार कार्य करते थे
और कैसे प्रचार करते थे, आप लोगों ने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा है, स्पर्श करने मात्र से उसको कृष्ण भक्ति का संचार कर देते थे, या फिर कोई उनका दर्शन मात्र कर ले तो भक्त बन जाता था, और फिर वो जाकर के सारे गांव को भक्त बनाता, और फिर वहां जो लोग आते वो भक्त बनते, वो अपने गांव में जाकर के, तो ऐसे करके पूरे दक्षिण भारत को भक्त बना दिया। यहाँ उड़ीसा में निवास करके उड़ीसा को भक्त बनाया, बंगाल में नित्यानंद प्रभु को भेजा, यहाँ वाराणसी से शुरू करके महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को प्रचार किया, प्रकाशानंद सरस्वती को भक्त बनाया, वृंदावन में अपने अनुयायियों को भेजा, तो एक तरह से पूरे भारत खंड को ही कृष्ण भक्ति में डुबा दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद फिर वो परंपरा रुक गई। प्रचार हुआ, षड गोस्वामियों ने किया, 3 आचार्यों ने किया, लेकिन बाद में फिर वो परंपरा रुक गई। भक्ति विनोद ठाकुर ने उस समय पर जब प्रचार शुरू किया था तो चैतन्य महाप्रभु के नाम पर 13 अपसंप्रदाय चलती थी। 13 तो रजिस्टर्ड थी, जैसे हमारी यात्रा में रजिस्टर्ड डिवोटी होते हैं, फिर एक्स्ट्रा भी होते हैं, तो 13 तो रजिस्टर्ड थी, लेकिन कई कई अपसंप्रदाय थी। हर व्यक्ति अपने आप में एक अपसंप्रदाय है अगर मार्गदर्शन में ना हो तो। इतना अपवाद चल रहा था कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्वीकार करने के लिए कोई भद्र पुरुष आगे नहीं आता था, और ऐसी परिस्थिति में भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रचार शुरू किया, और वो भी अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं कि अभी बहुत ही जल्द ऐसा एक व्यक्तित्व इस पृथ्वी पर आने वाले हैं जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाएंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको आगे बढ़ाया। 64 गौड़ीय मठ की, 63 गौड़ीय मठ की स्थापना भारत में और एक भारत के बाहर बर्मा में की। आज भी भारतवर्ष में 64 इस्कॉन मंदिर बनाने में हमको लगभग 30-35 वर्ष लगे। अभी तो एकदम से बूस्टअप हुए लास्ट 10 साल में, लेकिन प्रभुपाद के जाने के बाद 30-35 वर्ष लगे, जहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 10 साल के भीतर 63 गौड़ीय मठ केवल भारतवर्ष में बना दिए। कितने सन्यास दीक्षा दी, कितने ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी, कितने गृहस्थों को दीक्षा दी, अभूतपूर्व आचार्य। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके आंदोलन में क्या हुआ, ये हमारे लिए सीखने के लिए विषय है। हमें निंदा नहीं करनी है, लेकिन शिक्षा लेनी है। जैसे भीष्म पितामह का जब हम चरित्र पढ़ते हैं तो निंदा के लिए नहीं पढ़ते हैं। हमारी क्या योग्यता है कि हम भीष्म पितामह की निंदा कर सके, या हमारी क्या योग्यता है कि हम इंद्र की निंदा कर सके। हम कई बार इंद्र की गलतियों को पढ़ते हैं और बोलते हैं अरे इंद्र तो ऐसी ही गलती करता है। उसके लिए भगवान अवतार लेते हैं, इंद्राणी व्याकुलम लोकम, भगवान उसके लिए अवतार लेते हैं, तो साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से हम शिक्षा लेते हैं। उसी तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो अनुयायी थे, जो सन्यासी शिष्य थे, वो साधारण नहीं थे। अधिकांश उनके सन्यासी शिष्य श्रुतिधर थे। उस समय पर रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं होता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो प्रवचन देते थे, ये लोग शॉर्ट नोट बना करके पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब कर देते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रवचन अपने आप में बहुत पंडित आपको लगेगा उसको समझने के लिए, भाषा की दृष्टि से भी और सिद्धांत की दृष्टि से भी। लेकिन इतने सिद्ध स्तर पे होने के बाद भी प्रचार कार्य रुक गया। लेकिन श्रील प्रभुपाद इस सिद्धांत को जानते थे कि उनके जाने के बाद भी यही कहानी दोहराने वाली है, और इसीलिए उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। आज हमको लगता है कि संस्था के चक्कर में हम बड़ी समस्याओं में फंस गए हैं। कितना अच्छा होता हम लोग अपना जप करते, घर में भागवत पढ़ते और मुक्त रहते। यहाँ सिस्टम फॉलो करो, परमिशन लो, किससे पूछ के करना है, क्या काम करना है, कुकिंग भी करनी है तो पहले मैसेज डालना पड़ेगा। बहुत सारी संस्था के एक लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन वो संस्था के कारण ही आज प्रचार कार्य आगे बढ़ रहा है। आज हम कितने सारे गुरुओं के शिष्य एक साथ रहते हैं, एक साथ प्रचार करते हैं। अगर श्रील प्रभुपाद इस संस्था को नहीं गठित करते तो आज हम भी टूट जाते। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से ही आज इतने स्पीड से इस्कॉन का विस्तार हो रहा है, जो कि बाकी संस्थाएं कल्पना भी नहीं कर सकती। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बाहर कोई सिद्ध संत नहीं है। आजकल कई वक्त आकर्षित हो जाते हैं इधर उधर,
ऐसा नहीं है कि कोई सिद्ध संत नहीं है, लेकिन क्या वो ऐसी व्यवस्था करके जा रहे हैं कि उनके जाने के बाद भी उनकी धारा चलती रहे? नहीं। क्या उनका ऐसा दृष्टिकोण है कि वो ऐसे प्रचार को सिद्ध करें जहां व्यक्ति हर स्तर से उठ के कृष्ण भक्ति का अनुसरण कर सके? नहीं। ये केवल और केवल श्रील प्रभुपाद की देन है। पड़ोसी के घर में अगर BMW गाड़ी आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पापा को छोड़ के हम पड़ोसी के पास बैठ जाएंगे। जय श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री निताई सचिसुत भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। पड़ोसी के पास अगर BMW गाड़ी आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पिताजी की मारुति 800 छोड़ के हम पड़ोसी के पास बैठ जाएंगे। हमको पता है वो हो सकता है हमको एक राइड देगा, लेकिन पिताजी हैं जो पूरा जीवन पालन करने वाले हैं। तो उद्धारक कौन है? आज हो सकता है किसी का प्रवचन हमें अच्छा लगे, हो सकता है आज किसी की प्रेरणा अच्छी लगे, किसी के दर्शन से हमारे शरीर के सारे बाल खड़े हो जाएं, रोमांच कंपा आने लगे, लेकिन उद्धारक कौन है? उद्धारक है श्रील प्रभुपाद। और ये युगाचार्य सारे विश्व को स्वीकार किए हैं, जिनके सामने कोई जाति भेद नहीं है, कोई रंग का भेद नहीं है, कोई देश का राष्ट्र का भेद नहीं है। सारे भेदों को छोड़ के उन्हें हर स्तर से व्यक्ति को स्वीकार किया। ये किसी आचार्य की बस की नहीं है। मध्व संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य हैं वो खुद बोलते हैं कि या तो हमने रामानुचार्य के बारे में सुना है या मध्वाचार्य के बारे में सुना है, या फिर अभी हम श्रील प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं। बीच में हमें नहीं लगता किसी ने इतनी उदारता दिखाई है कि सबको स्वीकार कर लिया। अमेरिका में एक पार्टी कोड होता है, कम एज यू आर। जैसे आप जिस वेशभूषा में आना चाहते हो आप आ सकते हो। ये श्रील प्रभुपाद का सिद्धांत था। कौन से देश, कौन से राष्ट्र, कौन सी योग्यताएं, कौन से संस्कार, और विदेश छोड़ दीजिए, भारतवर्ष में ऐसे संस्कार कहाँ थे? हम लोग खुद भक्ति में जुड़े, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। हम बोलते हैं जगाई मदाई का उद्धार नित्यानंद प्रभु ने किया, लेकिन हम भी तो एक उदाहरण ही है कि हम कृष्ण भक्ति में आ गए। ये योगाचार्य की शक्ति है। और इसीलिए प्रयास ये करना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद की कृपा को हम खुद समझें और दूसरों तक पहुंचाएं। कई बार हमें लगता है कि नहीं, प्रभुपाद के जो प्रवचन हैं या प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं वो तो पुराने भक्तों के लिए हैं, नए लोगों को तो कुछ अलग मसाला चाहिए। जैसे जब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की प्रिंटिंग हो रही थी तो जयदत्त स्वामी महाराज बीबीटी में थे और वो विचार कर रहे थे कि ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का अंतिम उपदेश है कि 24 घंटे भगवान का चिंतन हो, राधा कुंड के तट पर निवास हो, और ये तो भक्तों के लिए ही अच्छा है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कम छापते हैं। उन्हें 10,000 प्रतियां उसकी छापी, प्रभुपाद के पास लेकर के गए, प्रभुपाद को बताया। प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए पुस्तक को देख के। उन्होंने पूछा कितनी प्रतियां तुमने छापी? बोलते हैं 10,000। प्रभुपाद बड़ा नाराज हो गए, तुम क्या सोचते हो मेरी पुस्तकें केवल तुम लोगों के लिए है? पूरे विश्व के लिए मेरी पुस्तक है, कम से कम तुम्हें 10 लाख छापनी चाहिए थी। तो श्रील प्रभुपाद का दृष्टिकोण इतना विस्तृत था कि सारे विश्व को वो कृष्ण भक्ति देना चाहते थे। आजकल एक और हमारे विशेषता भारतवर्ष में, जब मैं बाहर जाता हूं तो कई देशों में ये फीडबैक सुनने को मिलता है कि इस्कॉन इंडिया में ना अभी हिंदुत्व ज्यादा सिर पर चढ़ गया भक्तों के। वास्तव में हिंदू एक हमारा सबसेट है, सनातन धर्म हमारा वास्तविक धर्म है। तो एक राष्ट्र के लिए हमारी चिंता नहीं है, राष्ट्र से ज्यादा पूरे विश्व के लिए हमारी चिंता है। और ये विचारधारा श्रील प्रभुपाद के अंदर थी। एक बार श्रील प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे और एक ऐसे राष्ट्रवादी प्रभुपाद के सामने आकर के बैठे। तो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के विषय में ज्यादा चर्चा कर रहे थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं, एक बात बताइए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आपका जो भी सबसे बड़ा हीरो हो, नाम मत बताना, आप खुद चिंतन करना, उसका कंट्रीब्यूशन बड़ा है कि मेरा कंट्रीब्यूशन बड़ा है? ऐसा प्रभुपाद उसको पूछते हैं। तो उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि किसी का तो नोट में फोटो छप रहा है, किसी की मूर्ति बन रही है, किसी के नाम पे सड़कें, पार्क, पता नहीं क्या क्या हो रहा है,
और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है भारत के लिए कि मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो उत्तर नहीं दे पाया। फिर प्रभुपाद ने बोला, पता है ये जो मुझे पंखा कर रहा है भक्त, ये कौन है? बोले ये अंग्रेज है, और मैं इसको सैलरी भी नहीं देता हूं। तो हो सकता है आपके स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला, लेकिन मैंने अंग्रेजों को पकड़ के अपना दास बना लिया। किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? तो राष्ट्र के विषय में सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं विश्व के विषय में सोच रहा हूं। और ये श्रील प्रभुपाद की मानसिकता थी, उनका दृष्टिकोण था कि वसुधैव कुटुंबकम जो हम शास्त्र में पढ़ते हैं, हमें एक विस्तृत प्लान होना, हमारे दृष्टिकोण इतना विस्तृत होना चाहिए, दूरदर्शिता होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति कोई एक राष्ट्र के लिए, एक जाति के लिए, एक समाज के लिए नहीं है। और ये श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन से सिद्ध करके बताया। तो इसीलिए जब हम श्रील प्रभुपाद की लीलाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके चरित्र के बारे में चिंतन करते हैं, तो हमें एक ब्रॉड माइंडेडनेस, एक श्रेय दृष्टि से देखना होगा। गुरु की कृपा को समझने के लिए भी बुद्धिमानी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति गुरु की कृपा को भी नहीं समझ सकता। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की साधारण लीला आती है कि एक बार एक ब्रह्मचारी था, रोगग्रस्त था, उसको सूचना मिली कि उसकी माता बड़ी बीमार है, और माता रहती थी कलकत्ता के आसपास, ये ब्रह्मचारी रहता था मायापुर में। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जाके बोलता है कि मैं अपनी माता को मिलना चाहता हूँ। तो सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बाद में जाना। अब वो खुद रोगग्रस्त है, माता भी बीमार है, भक्तों को लग रहा था कि क्या ऐसा क्यों गुरु महाराज कर रहे हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे उसको। कई दिनों बाद फिर एक दिन सरस्वती ठाकुर ने उसको बोला, ठीक है आज तुम जा सकते हो। वो ट्रेन में बैठ करके गया और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब भक्त लोगों को लगा ये क्या है, मतलब ना तो वो माता को मिल पाया, ना वो धाम में शरीर छोड़ पाया, तो क्या उत्थान हुआ उसका। तो सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि देखो, अगर वो धाम में शरीर छोड़ता, उसका मन तो उसकी माता के पास था, तो उसकी अगला जन्म वैसे भी मुक्त नहीं होने वाला था। और जब वो ट्रेन में बैठ के गया ना, तो उसके मन का चिंतन क्या था कि अरे मैं मायापुर कब लौट करके आऊंगा। तो मायापुर का चिंतन करके उसने शरीर छोड़ा, इसलिए वो भगवत धाम गया। अब ये कैलकुलेशन हम नहीं लगा सकते, ये केवल गुरु लगा सकते हैं। इसलिए गुरु की कृपा को समझने के लिए भी व्यक्ति चाहिए। तो हम कई बार सोचते हैं, अरे प्रभुपाद ने बॉडी सोल बॉडी सोल बॉडी सोल क्यों बताया है, कि प्रभुपाद के प्रवचन इतने सरल क्यों हैं? देखो वो तो रसिक बातें बोल रहे हैं, वो तो इतनी बड़ी बड़ी सिद्धांत बोल रहे हैं। हमारा स्तर वही है, अभी शारीरिक चेतना से हम बाहर नहीं निकले हैं। इसलिए जब तक शरीर और आत्मा के पार्थक्यता को हम नहीं समझेंगे, आध्यात्मिक उन्नति करना हमारे लिए असंभव है। और प्रभुपाद ने कितना विस्तृत ज्ञान दिया है, भगवत गीता से लेकर चैतन्य चरितामृत तक। कौन सा आचार्य इस तरह है जहां आप नए लोगों को भी प्रभुपाद की शिक्षा से बता सकते हो, एग्जिस्टिंग लोगों को भी बता सकते हो। और चैतन्य चरितामृत में जो राधा कृष्ण का स्मरण चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, वो तो पढ़ने में भी हमको लज्जा आती है कि हम इसके लायक नहीं है। जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को एकदम लेमैन, मतलब नए से नए व्यक्ति से लेकर के उत्तम कोटि के वैष्णव तक की शिक्षा श्रील प्रभुपाद ने दी। और ये महान आचार्य बार बार नहीं आते, इसलिए हम उनको योगाचार्य बोलते हैं। ये एक इमोशनल एप्रिसिएशन नहीं है कि हाँ हमने प्रभुपाद को बिठा दिया, ठीक है हमारी संस्था के संस्थापक हैं, हर संस्था के कोई ना कोई फाउंडर होते हैं, वो लोग उनका फोटो दीवार पर टांगते हैं। नहीं, ये आचार्य हैं, इनकी कृपा से ही प्रचार आगे बढ़ने वाला है, इनकी कृपा से ही हमारी भक्ति का उत्थान होने वाला है। लेकिन ये समझने के लिए भी थोड़ी बुद्धि चाहिए। इसलिए स्वयं भगवान उद्धव को बोलते हैं कि ऐसे जो महान निरपेक्ष भक्त मेरे होते हैं, उनकी चरण की धूल से तो मैं स्वयं पवित्र होता हूं। ये विश्व तो दूसरी बात है, उनके चरण की धूली से मैं स्वयं पवित्र होता हूं। ऐसे आचार्यों की संगति कभी भी जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए। और देखो, कई बार हमें लगता भी है कि दिक्कत क्या है, यहां से थोड़ा लेंगे, यहां से थोड़ा लेंगे, यहां से थोड़ा लेंगे। निष्ठा एक निष्ठ होनी चाहिए, एक आचार्य में निष्ठा होनी चाहिए। जब हम इधर उधर से अलग अलग जगह से ज्ञान बटोरने का प्रयास करते हैं तो हम कहीं के नहीं रहते, है ना।
जैसे मान लो आप कुछ पकवान बना रहे हो, उबाला किसी ने, छोंक किसी ने लगाया, उसमें घी मसाला किसी ने डाला, तो क्या होने वाला है आपको भी पता है। तो ऐसी स्थिति हमारी भक्ति की क्यों है? श्रील प्रभुपाद के शिष्यों का आज हम उदाहरण सुनते हैं, आज हम उनकी तीव्रता भक्ति में देखते हैं, उनका डेडिकेशन देखते हैं, इतने वर्षों तक उनकी जो सेवा को देखते हैं। आज उसका कारण क्या है? प्रभुपाद के प्रति एकनिष्ठ थे। और मैं तो यहां तक बोलूंगा कि कई ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो थोड़ी निंदा करते हैं, लेकिन प्रभुपाद के प्रति उनकी श्रद्धा, आज वो भी ग्रो कर रहे हैं। क्यों? योगाचार्य की शक्ति है। और हम कहीं ना कहीं प्रभुपाद को भूल करके अन्य अन्य इंस्पिरेशंस अपने जीवन में ले आए, इसलिए हमारी भक्ति डाइल्यूट हो गई। तो इसके ऊपर विचार करना बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में 5 चेतना के स्तर बताते हैं, और हम आज ये देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे शिष्य कोई भी स्तर पर हो इन 5 में से अगर थोड़ा सा विचार करे, श्रील प्रभुपाद ने हमें हर स्तर से उठने का मौका दिया है। इन स्तर के नाम हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय। कई बार श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में इनको उल्लेख करते हैं, गीता में भी है, भागवत में भी है। और प्रभुपाद बताते हैं कि चेतना के स्तर हैं। तो सर्वप्रथम अन्नमय। अधिकांश लोग आध्यात्मिकता को भोजन से जोड़ते हैं। व्रत कर लिया, हम आध्यात्मिक हैं। हमारा खान पान इस तरह है, हम आध्यात्मिक हैं। प्रसाद दे दो, हम आध्यात्मिक हैं। और इस अन्नमय स्तर पर व्यक्ति को आसक्ति केवल और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति से होती है, केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति से। जहां सुविधाएं हो, जहां हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, मन्नतें पूरी हो जाएं, वो स्तर है अन्नमय कोश। केवल और केवल इंद्रिय भोग के लिए जीवन चल रहा है। श्रील प्रभुपाद ने उसके लिए भी सुविधा दी। श्रील प्रभुपाद ने बोला ठीक है, तुम लोगों से ऑस्टेरिटी नहीं होगी, वी विल ईट अवर वे बैक टू गॉडहेड। स्वयं के जीवन में यद्यपि प्रभुपाद ने कितनी कठिन परिस्थितियां झेली हैं। अगर भोजन की हम बात करें, प्रभुपाद को एक बार पूछा गया कि आपके लिए सबसे भयंकर भयावह अनुभव कौन सा था अमेरिका जाने के बाद। प्रभुपाद बोलते हैं मेरा पहला भयावह अनुभव था जब मुझे गोपाल अग्रवाल के घर में रहने के लिए स्थान मिला, और मैंने सर्वप्रथम फ्रिज खोल करके देखा तो वहां पर मांस रखा हुआ था। सबसे बड़ा मेरे लिए भावा, जिस आचार्य ने 5 वर्ष की आयु में उल्टी कर दी हो, जिसको जबरदस्ती खिलाने का प्रयास किया था, और वो आचार्य को एक ही फ्रिज में अपना सामान रखना पड़ रहा है, उसी किचन में कुकिंग करनी पड़ रही है। आज हम लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, बगल वाला पैसेंजर अगर इस तरह कुछ खाना खाता है, हमारी क्या गति होती है? आप सोचिए, एक ही घर में उसको टॉलरेट करना। लेकिन उन्होंने किया जिससे हमें प्रसाद मिल सके, उन्होंने किया जिससे हमें कृष्ण भक्ति का रस मिल सके। आज हम लोग इस्कॉन के प्रोग्राम्स करते हैं, इतनी फीस्ट बनती है, इतने 56 भोग बनते हैं। अभी कल परसों होने वाला है कार्यक्रम, और सूरत में तो वैसे रोज ही होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कितनी कठिन तपस्या की होगी जिससे हमारा अन्नमय कोश भी तृप्त हो जाए। 26 सेकंड एवेन्यू में एक बड़े से मटके के अंदर गुलाब जामुन भर के रखते थे। जो हिप्पियों का मन भी होता था कि हम अब छोड़ के चले जाएंगे, वो गुलाब जामुन देख करके मन बदल जाता था। इसलिए प्रभुपाद उसको नाम दिए इस्कॉन बुलेट। जो कार्य अमेरिकन एजेंसीज नहीं कर पाई, वो प्रभुपाद के गुलाब जामुन ने कर दिया, हृदय परिवर्तन। तो अन्नमय कोश की स्थिति पे भी अगर कोई हो तो भी वो भगवान के पास आ सके, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भक्ति को सरल किया। हम लोग लॉकडाउन के समय में श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज से बातचीत कर रहे थे एक विषय पर। एक व्रत उस समय पर आया था, बड़ा लंबा चौड़ा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कई भक्त उस व्रत को करते होंगे। तो जब चर्चा हो रही थी तो गुरु महाराज काफी गंभीर हो गए, और वो बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए भक्ति सरल की जिससे हम पूरे विश्व को भक्त बना सके, और अब हम दोबारा जटिल कठिन कर रहे हैं उसको। और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कई लोगों को भक्ति से वंचित कर रहे हैं। तो ऐसा कभी मन में विचार आए भी
कि ये प्रभुपाद ने नहीं दिया या वो प्रभुपाद ने नहीं दिया, तो कम से कम ये विचार करना चाहिए कि जो उस व्रत को, उस तप को, उस नियम को पालन कर रहे हैं, उन्होंने कितने लोगों को कृष्ण भक्ति में लाए हैं? कोई भी नहीं। इसलिए आप जब राधा कुंड पे जाओगे या कहीं अलग अलग मठों में जाओगे, वो लोग आपको पकड़ के बोलेंगे, अरे इस्कॉन वाले ये नहीं करते, इस्कॉन वाले वो नहीं करते। हाँ, नहीं करते, इसलिए प्रचार आगे बढ़ रहा है। श्रील प्रभुपाद के सिद्धांत बहुत दूरदर्शिता के साथ स्थापित हुए हैं, इसलिए जितना प्रभुपाद ने बोला है उतना करने का हमको निश्चय करना है। People should feel welcomed when they come to ISKCON temple. They should feel homely when they come to ISKCON temple. हम लोग कई बार इतने जटिल हो जाते हैं कि लोगों को लगने लगता है, अरे बाप रे बाप, मैं कहां आ गया, मैं इतना बड़ा पापी हूं, इन लोगों के साथ में मैच ही नहीं कर सकता। प्रभुपाद ने अन्नमय कोश का भी ध्यान रखा। अगला है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश अर्थात जहां व्यक्ति को अपने प्राणों से बड़ा आसक्ति हो, जहां अपने जीवन के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, आरोग्य के प्रति व्यक्ति की बड़ी बड़ी आसक्ति हो। और कई गुरुओं के पास लोग इसलिए तो जाते हैं कि हमारा आरोग्य रहे, हमारे घर में कोई समस्या ना आए। ये बड़े बड़े पर्चे लिखने वाले लोग क्यों जाते हैं? उनके अध्यात्म के लिए जाते हैं। लाखों लोगों की भीड़ लग रही है। हमारे मध्य प्रदेश में तो काफी अभी फेमस साधु संत निकल रहे हैं। एक उनकी सभा में तो 17-18 लोग जाते हैं, लाख लोग जाते हैं, और एक लोटा जल, सब समस्याओं का हल। तो सब समस्याएं कौन सी समस्याएं हैं? वास्तव में वो समस्याएं शरीर के स्तर की समस्या है। और अगर हम अपने वेदों को, शास्त्रों को उठा करके देखें तो ये मानसिकता किसकी थी? असुरों की मानसिकता थी। असुरों ने शुक्राचार्य की बड़ी पूजा की। क्यों? जो असुर आपस में लड़ मरते हैं, जो असुर पिता को नहीं मानते, भाई को नहीं मानते, शुक्राचार्य की बड़ी पूजा की उन्होंने। क्यों? संजीवनी विद्या थी शुक्राचार्य के पास। पता है हम लड़ेंगे, मरेंगे, हाथ पैर टूटेंगे, जुड़ने वाला ये है, तो इसको अपन साथ में रखो। ये असुरों की मानसिकता है। गुरु को हम क्यों ध्यान करते हैं? हमें आरोग्य है, हमारी कोई समस्याएं नहीं है, घर में सब समस्याएं समाधान करते हैं। ये प्राणमय कोश है। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं के जीवन में कितनी कठिन परिस्थितियां उठाई, और प्रभुपाद प्रवचन में भी बोलते थे। अब पांडवों के लिए गुरु तो साक्षात भगवान थे। क्या भगवान ने पांडवों की शारीरिक समस्याएं समाधान की? थोड़ी भी नहीं की। परीक्षित महाराज श्राप प्राप्त किए, अगर प्राणमय कोश के स्तर पर होते तो सुखदेव गोस्वामी तथास्तु बोल देते और हो सकता है 2-3 हजार वर्ष और जीवित रहते। सुखदेव गोस्वामी ने प्राणमय कोश के स्तर पर परीक्षित महाराज को आशीर्वाद नहीं दिया। और इसलिए श्रील प्रभुपाद स्वयं अपने जीवन से दिखाते हैं कि कितनी कठिन परिस्थितियां उन्होंने अपने जीवन में झेली। एक श्रील प्रभुपाद के शिष्य प्रवचन में बता रहे थे कि वो एक शिप पर, क्रूज शिप पर बैठ करके गए, और 10 मिनट बाद ही उनकी ऐसी दुर्गति हो गई कि वो श्रील प्रभुपाद का स्मरण कर रहे थे कि आज से 50 वर्ष पहले किस तरह की शिप होंगी और अभी किस तरह की शिप होंगी एडवांस्ड। और ये क्रूज शिप है और वो मालवाही जहाज था, और मैं 15 मिनट बैठा हूं और प्रभुपाद 38 दिन बैठे थे, और मेरी उम्र 60 है, प्रभुपाद की उम्र 75 थी, 70 थी। तो ऐसी स्थिति में कैसे श्रील प्रभुपाद ने 38 दिन गुजारे होंगे, और हार्ट अटैक के साथ। और कई बार भक्त लोग, अब ये तो प्रवचन में हम कई बार सुनते ही हैं, हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आया। लेकिन आप श्रील प्रभुपाद की उदारता देखिए, कभी प्रवचन में इसको उल्लेखित नहीं किया। एक बार भक्तों को प्रभुपाद की जलदूत डायरी मिल गई, जो प्रभुपाद जलदूत में जहाज में डायरी लिखा करते थे। तो कई कई पेज में एक लाइन खींची हुई थी, काटा हुआ था पेज को, खाली पेज है उसको काटा हुआ है। तो भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद इन दिनों आपने डायरी एंट्री क्यों नहीं की, आप तो रोज लिखते थे, ये पेज लाइन से क्यों काटा हुआ है? तब प्रभुपाद बोलते हैं, उन दिनों मुझे हार्ट अटैक आया था। तब प्रभुपाद वर्णित करते हैं कि 2 दिन मुझे हार्ट अटैक आया, जब मेरा चेतना आई तो मैंने वो पेज को काट के आगे लिखना शुरू किया। अब कल्पना कीजिए कितनी समस्याएं, न्यूयॉर्क की ठंड, उधर का खान पान, सब सहन करते हुए प्रभुपाद प्रचार करते हैं। एक बार एक भक्त बड़ा भावुक हो गया, प्रभुपाद बोलता है, प्रभुपाद आप ना अब प्रचार बंद कर दीजिए, आप एक स्थान पे रहिए, अब आप बहुत एजेड भी हो गए हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, बॉय इफ आई स्टॉप ट्रैवलिंग हाउ यू केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैं बंद कर दूंगा प्रचार, तुम लोग भक्ति में कैसे आते? आज तुम मुझे बोल रहे हो रुक जाओ, एक स्थान पे रहो।
लेकिन अगर प्रभुपाद वो कठिन परिश्रम ना करते अपने प्राणमय कोश को छोड़ करके, तो आज हम कृष्ण भक्ति में नहीं आते। तपस्या जब खुद के लिए होती है वो तपस्या सतोगुणी है, लेकिन तपस्या जब दूसरों के लिए होती है वो विशुद्ध सत्व तपस्या है। जय श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो सतोगुणी तपस्या को कई बार लोग बड़ा सराहना करते हैं, अरे वो फलाने व्यक्ति हैं, उन्होंने इतनी तपस्या की, उन्होंने इतना भजन किया, उन्होंने इतना तप किया, खुद के लिए किया। लेकिन जब तपस्या पूरे विश्व के लिए हो, वो तपस्या वसुदेव सत्व स्तर पर होती है, वो शुद्ध 3 गुणों से मुक्त होती है, और वो शिल प्रभुपाद ने की। नहीं तो वो तो स्वयं राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे। शिल प्रभुपाद अंतिम गंतव्य क्या है? हम लोग रोज तुलसी आरती में गाते हैं, मोरे अभिलाष विलास कुंज दियो बास। प्रभुपाद विलास कुंज में, वही विलास कुंज है राधा दामोदर का स्थान, वही रासस्थली है, और शिल प्रभुपाद वहीं रहते थे। तो जो प्राप्त करना था वो तो कर ही लिया था, लेकिन उसको छोड़ करके विश्व, ये विशुद्ध सत्व स्तर है, 3 गुणों से मुक्त है, और इसलिए प्राणमय कोश को भी प्रभुपाद ने छोड़ा। और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि हमारे प्राणमय कोश का भी ध्यान रखा जाए। अब प्राण बनते हैं शरीर से, और शरीर होता है 3 प्रकार का, 2 प्रकार का, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियों का ध्यान श्रील प्रभुपाद ने रखा। आंखों के लिए हमें सुंदर दर्शन दिए। अगर प्रभुपाद मंदिरों का निर्माण ना करते तो क्या कृष्ण हमारे लिए एक व्यक्ति के रूप में आगे आते? एक सिद्धांत बन के रह जाते, सर्व कृष्णा सर्व कृष्णा। बट प्रभुपाद ने मंदिर खोल के विग्रह स्थापित करके हमें मौका दिया, आओ कृष्ण की सेवा करो, दर्शन करो। कानों को हरि कथा दी। एकमात्र इस्कॉन ऐसी संस्था है जहां रोज भागवत के ऊपर प्रवचन होता है। कई संस्थाएं हैं, वीकली सत्संग, शाम के सत्संग, रात्रि जागरण, भागवत सप्ताह, लेकिन प्रतिदिन भागवत के ऊपर चर्चा होना और गहराई से होना और हर श्लोक पर होना, ये एकमात्र इस्कॉन के अंदर है, प्रभुपाद की देन है। नासिका के लिए प्रभुपाद ने सुंदर पुष्प इत्यादि, ये सिस्टम भी आपने क्या पुराने मंदिरों में देखा है कि एक भक्त फूल लेकर के जाए और सबको सुंघाए? केवल और केवल प्रभुपाद ने कि इनकी नाक को भी नहीं छोड़ना है, मुझे इसको भी पवित्र करना है। त्वचा के लिए सेवा का, धाम का, प्रणाम करने का, ये सब सिस्टम हमको सिखाया है। लोग मंदिरों में जाते हैं, भीड़ में पहले दर्शन करने के लिए उत्सुक होते हैं। इस्कॉन डिवोटीज एकमात्र हैं, जगह पहले कोना ढूंढते हैं, प्रणाम कहाँ करें। हमने देखा है जगन्नाथ मंदिर में भी, नाथद्वारा मंदिर में भी, इस्कॉन डिवोटी कोना ढूंढता है, मैं प्रणाम कहाँ करूं। ये प्रभुपाद की ट्रेनिंग है कि कृष्ण ने गीता में बोला, मन मना मद मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। लेकिन नमस्कार करना कैसा है प्रभुपाद ने सिखाया। हर इंद्रिय, आप जिह्वा को देख लीजिए, तार मध्य जिह्वा हति लोभ मोहे सुदुर्मति। ये जिह्वा को संतुलित करने के लिए प्रभुपाद ने नियम बनाया कि प्रसाद ही भोजन लेना है। कल मैं एक स्थान में था, एक विशंबर प्रिय प्रभु एक अपने कस्टमर को फोन पे बात कर रहे थे, उनको बोल रहे थे मैं प्रसाद ले रहा हूँ, प्रसाद के बाद फोन लगाऊंगा। तो मैं सोच रहा था बाहर के लोग क्या सोचते होंगे, प्रसाद ले रहा हूँ मतलब कितना टाइम लगता है प्रसाद लेने में, ये प्रसाद और ये प्रसाद। तो प्रसाद ले रहा हूं, ये कंसेप्ट ही इस्कॉन में आके हम सीखते हैं कि मतलब जो कुछ कंठ से नीचे जाए वो है प्रसाद। और ये श्रील प्रभुपाद की देन है। आध्यात्मिक सभाओं में भी लोग शाकाहारी बनने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये कहाँ नियम बोलते हैं कि जो कुछ आपके कंठ से नीचे जाए वो भगवान को अर्पित होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग ये बोलेंगे हाँ सुबह भगवान को भोग लगा दो, शाम को भगवान को भोग लगा दो, बट अगर 15 बार भी खाओगे तो 15 बार ही भोग लगा करके आपको स्वीकार करना है, एकमात्र प्रभुपाद ने शिक्षा दी। और इसलिए भक्त लोग ट्रेन में भी जाते हैं तो पहले स्टेशन देखते हैं कहाँ प्रसाद मिल जाएगा, वहां से बुकिंग करके रखते हैं। ये ट्रेनिंग किसने दी है? कई एयरलाइंस में अभी जैन फूड सर्व करने लगे हैं। लोग सोचते हैं कि जैन बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, जैन तो फिर भी खा लेते हैं, इस्कॉन डिवोटी मांगता है उनको। वो इस्कॉन डिवोटीज की वृद्धि होने के कारण अब एयरलाइंस ने भी शुरू कर दिया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है हमारे जीवन में हम देख लें कि अब प्रसाद भी सर्व होने लगे, वो भी प्रभुपाद की देन होगी। तो ये सारी इंद्रियों का
तुष्टीकरण, कृष्ण भावना में कैसे हो, प्राणमय कोश भी हमारा कैसे पोषित हो, ये प्रभुपाद ने ध्यान रखा। और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, मन को संतुलित करने के लिए प्रभुपाद ने जो गुरुओं को आदेश दिया, सन्यासियों को आदेश दिया, प्रचारकों को आदेश दिया, भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति का ख्याल रखिए। ये और कोई संस्था में नहीं है। गुरु से आप दीक्षा ले लेंगे, उसके बाद आप मुक्त, बस गुरु और आप। लेकिन इस्कॉन में एकमात्र सिस्टम है, टेंपल प्रेसिडेंट की सुननी पड़ेगी, काउंसलर की सुननी पड़ेगी, सन्यासियों की सुननी पड़ेगी, सबकी सुननी पड़ेगी। क्यों? ये बंदिश नहीं है, ये केयर है। आज हमसे सब पूछना बंद कर दें, आपका जप हो रहा है कि नहीं, आपकी गायत्री हो रही है कि नहीं, प्रभुपाद की पुस्तक आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, हमारी क्या हालत होगी। और इसीलिए अधिकांश लोग जो अन्य अन्य जगह पर दीक्षा लेते हैं, कुछ समय बाद सब बंद हो जाता है। एक भाव फूटता है दीक्षा का, और उसके बाद जैसे अनार बम ऊपर तक जाता है और फिर खत्म हो जाता है। लेकिन ये ज्वाला को प्रज्वलित रखने के लिए श्रील प्रभुपाद ने एक केयर सिस्टम रखा, जिससे हमारे मन एक स्थान पर। बुद्धि के लिए प्रभुपाद ने ग्रंथ दिए हैं। कौन सी ऐसी संस्था है जहां ग्रंथ पढ़ना अनिवार्य हो? बताइए। हम एक बहुत बड़ी संस्था में, नाम तो नहीं ले पा रहा हूं यहां पर क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, विदेशों में भी उनके कई मंदिर हैं। उनसे जब पूछा गया आप लोग गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं? नहीं नहीं, हमारी एक संस्था की एक किताब है, बस वो पढ़ लिया तो बस काफी है, बस वही हम दोहराते हैं। प्रभुपाद ने इतनी पुस्तकें दी हैं, इतनी पुस्तकें दी हैं कि कोई व्यक्ति अगर प्रभुपाद के तात्पर्य ठीक से पढ़ ले, सारे उपनिषदों पुराणों का ज्ञान उसको हो जाएगा। क्योंकि पुराणों से प्रभुपाद ने तात्पर्य में श्लोक लिखे हैं, उपनिषदों से लिखे हैं, वेद से लिखे हैं। अगर केवल और केवल आप प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के चले जाएं, बड़े से बड़े महामंडलेश्वर को आप पराजित कर सकते हैं। समस्या क्या है? हम पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते भी हैं तो उसको चिंतन मनन स्मरण रखना ये हमारे अभ्यास में नहीं है। अस्त्र शस्त्र सारे हैं हमारे पास, लेकिन उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद ने उसका ध्यान रखा। और आध्यात्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हरिनाम हमको दिया। ये हरिनाम सारे लोग समझते हैं। एक सज्जन अभी बता रहे थे, मैं समझ गया हूं प्रभु जी, सारी संस्थाओं में जाके हरिनाम ही सार है। गौरम प्रिय प्रभु और हम लोग साथ में ही थे, हरिनाम ही सार है, मैं समझ गया हूं। लेकिन फिर जब ना वो मैं नहीं करता हूं। तो सार हरिनाम है, लेकिन उसको एक संख्याबद्ध करके अनिवार्य करना, ये भी प्रभुपाद की देन है। कोई प्रचारक बोलेगा हर 5 मिनट में भगवान का नाम ले लो, नाम तो अंदर चलते ही रहना चाहिए, सुबह शाम ले लो, ऐसा होता नहीं है। बद्ध अवस्था में जीव की प्राकृत रूप से चेतना जाती है विषय के ऊपर, नहीं जाती भगवान के ऊपर, कितना ही कोशिश कर ले। हम अस्पताल में अभी 4-5 दिन से हैं, कितने लोग भगवान का भजन कर रहे हैं। अभी तो टीवी भी लगा दी है और मोबाइल तो है ही, भगवान का चिंतन नहीं होता। दुख में भी नहीं हो रहा है अभी तो, सुख में तो भूल जाइए। इसलिए प्रभुपाद ने संख्या पूर्वक नाम दे दिया। कई बार हम लोग को ऐसा लगता है ना कि 16 माला ना होती तो हम और अच्छे से जप करते। अब तो टेंशन रहती है, 14 हुई है, 8 हुई है, 6 हुई है। लेकिन वास्तव में अगर ये नियम प्रभुपाद ना देते तो हम एक माला भी नहीं कर रहे होते। संख्या पूर्वक नाम। प्राणमय कोश का भी जिस आचार्य ने ध्यान रखा हो, वो आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद। अगला स्तर आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश अब ये थोड़ा सा और सूक्ष्म हो जाता है। ये अब इंद्रिय तृप्ति से उठ करके, शारीरिक स्थिति से उठ करके अब ये सूक्ष्म स्थिति पे आ जाता है। ओम शांति शांति शांति। इस्कॉन में सुनने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इस्कॉन में हम आते हैं अशांत होने के लिए और दूसरों को अशांत होने के लिए। इस्कॉन में सुनने के लिए मिलेगा जीव जागो गोरा चांद बोले, उल्टा सुनने को मिलेगा। उत्तिष्ठ जागृता, ये सुनने के लिए मिलेगा। क्योंकि वास्तव में शांति वो लोग ढूंढते हैं जो इमोशनल स्तर पर, इमोशनल को क्या बोलते हैं हिंदी में, भावनात्मक स्तर पर परेशान है, वो लोग शांति ढूंढते हैं। कब कोई व्यक्ति एकांत में बैठना चाहता है? जब वो बहुत परेशान हो जाता है। अब मैं सब छोड़ के थोड़ा सा एकांत चाहता हूं, मोबाइल फ्लाइट मोड पे डालेगा, लाइट बंद करेगा, बैठ जाएगा। लेकिन प्रभुपाद ने उस भावनात्मक स्तर को भी पार कर दिया और स्वयं के उदाहरण सिखाया। देखो, आचार्य का मतलब ही है जिनका पूरा जीवन हमारे लिए उदाहरण हो।
कई बार हम बोलते हैं अरे वो तो प्रभुपाद थे, वो प्रभुपाद थे तो आध्यात्मिक जगत में रहते। आचार्य बने हैं मतलब उनके पूरे जीवन के जो क्रम है ना, हमारे लिए शिक्षाप्रद है। परिवार से जब सपोर्ट नहीं मिलता है, हम लोग जानते हैं कितना चैलेंजिंग होता है। और वो आचार्य जो ये सपना रखा हुआ है कि पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति फैलाऊंगा, गुरु के आदेश को पालन करूंगा, उसका स्वयं का परिवार उसका सपोर्ट नहीं करता है। क्या ये मानसिक रूप से प्रताड़ना नहीं है? क्या ये अशांति नहीं है? फिर भी उसको स्वीकार किया। चलो ठीक है, परिवार साथ ना दे, हम सबको कुछ ना कुछ अभ्यास है, तो शेल्टर कहाँ मिलती है? मंदिर आके मिलती है, भक्तों के साथ मिलती है, गुरु भाइयों के साथ मिलती है। गुरु भाइयों ने भी साथ नहीं दिया, परिवार से साथ नहीं है, गुरु भाइयों से साथ नहीं है, कहां जाएगा व्यक्ति? हमारे जैसा व्यक्ति होता तो हमारे पास सॉलिड रीजन होता आदेश ना पालन करने का। ठीक है, हम भक्ति फिर भी करते, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो आदेश था, क्या वो पालन करना वास्तव में संभव था? वो इमोशनल चैलेंज को भी पार कर गए, मनोमय कोश को भी पार कर गए। और ऐसा नहीं कि कई बार कोई भक्त लोग ब्रह्मचारी आश्रम भी ज्वाइन करते हैं तो लोगों को लगता है हो सकता है इनके घर में इनको इतना प्रेम नहीं मिला होगा या जॉब वॉब नहीं लगी होगी, बड़े परेशान होंगे इसलिए यहाँ पर आ गए। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, बड़ा त्याग का जीवन है। श्रील प्रभुपाद इतने निष्ठा से प्रवचन देते थे, इसका मतलब ये नहीं उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है। आप प्रभुपाद के विरह अष्टक पढ़िए, वैशिष्ट अष्टक पढ़िए, प्रभुपाद की क्या फीलिंग्स हैं उधर। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को मिस कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे गुरु भाइयों आप आओ ना, हम गुरु महाराज के आदेश को पालन करेंगे, एक साथ करेंगे। प्रभुपाद अमेरिका गए, थोड़ा सा उनको एक आशा मिली कि हाँ अब मैं मंदिर बना सकता हूं। एक सज्जन थे, भारतीय मूल के थे, उनको डोनेशन देने वाले थे एक मंदिर बनाने के लिए। सर्वप्रथम पत्र लिखा अपने गुरु भाइयों को, जो सन्यासी लीडिंग डिवोटीज थे गौड़िया मठ के, बोला कि आप आइए, आप आचार्य बनिए, मैं प्रचार करूंगा, आपके अधीनस्थ रहूंगा। तब भी कोई नहीं आया। बोले एक मृदंग भेज दीजिए, नहीं भेजी। इतना मानसिक रूप से चुनौती प्रभुपाद ने स्वीकार की। किसके लिए? हमारे लिए। कोई व्यक्ति को कितना आप तोड़ सकते हो? हम अब्राहम लिंकन का सुनते हैं और पता नहीं किस किस का सुनते हैं और लोगों को पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी, उदाहरण देते हैं। वास्तव में प्रभुपाद से बड़ा उदाहरण इस पृथ्वी ने देखा ही नहीं है, जिस व्यक्ति ने हर स्तर पर चुनौतियों का सामना किया, लेकिन एकमात्र उनकी आशा थी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश पालन करना। हम जगन्नाथपुरी अभी गए थे, चटक पर्वत है टोटा गोपीनाथ के पास, जहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रहा करते थे अंतिम दिनों में। श्रील प्रभुपाद ने उसमें पत्र लिखा था और उन्होंने उसमें पत्र में पूछा था कि मैं एक गृहस्थ हूं, आपके सन्यासी शिष्य, ब्रह्मचर्य शिष्य इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं? और वहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती फिर वही आदेश दोहराते हैं, नहीं आप पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए, ये मेरी आज्ञा है। तो कितना इमोशनल अटैचमेंट श्रील प्रभुपाद का सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से होगा कि उन्होंने पूरे जीवन में ये सारे संघर्ष झेल लिए। शांति 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 चाहिए होती तो एक कोने में प्रभुपाद अच्छा भजन कर रहे थे। कलकत्ता में उनका जो घर था वो एक फ्लोर पे रहते थे, एक फ्लोर पे सन्यासी लोग रहते थे। क्या संगति नहीं थी? प्रयाग में प्रभुपाद शिफ्ट हुए, वहां भी गौड़िया मठ खुल गया था, क्या एसोसिएशन नहीं था? बॉम्बे में शिफ्ट हुए, वहां भी गौड़िया मठ खुल गया था। और जाते थे प्रभुपाद, प्रवचन देते थे, गुरु भाइयों को मदद करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो ज्वाला थी गुरु के आदेश को पालन करने की, इसीलिए हर चुनौती को सहन कर गए। यहां तक कि जब सब लोग नहीं साथ में रहे, जलदूत से उतरने के बाद भगवान कृष्ण को पत्र लिख रहे हैं, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण आद मेरे प्रति। क्या प्रभुपाद को वास्तव में ये अपेक्षा थी ये बाद में जाके छपेगा, ये बाद में जाके लोग गाएंगे हारमोनियम पर, मृदंग पर, करताल पर? वो तो कृष्ण को अपनी प्रार्थना अर्पित कर रहे थे कि मुझे आप कहां लेकर के आ गए हो, ये उग्र स्थान है, यहाँ हरि कथा कौन सुनने वाला है? कई बार हम प्रचार के लिए जाते हैं, ऐसे उग्र लोग सामने दिखते हैं तो कॉन्फिडेंस बड़ा डाउन हो जाता है, तो मैं क्या बताऊं इनको गीता भागवत के बारे में। एक बार मैं एक स्थान पे गया था प्रचार के लिए और सिंधी कम्युनिटी थी। हमारे गुरु महाराज बोलते थे सिंधी या तो भक्त बनते हैं या नहीं बनते हैं, भक्त बनते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं और नहीं बनते हैं तो नहीं बनते हैं। तो आइस ब्रेकर के लिए ना कई बार हम लोग कुछ एक्टिविटीज करते हैं। पहली बार वो ग्रुप से हम मिल रहे थे
तो हम लोग कई बार पूछते हैं ना, आपका नाम बताइए और आपका फेवरेट भोजन बताइए। मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसे ऐसे आइटम उन लोगों ने फोन माइक पे बताना शुरू किए कि मेरा मनोबल पूरा नीचे गिर गया। अभी इनको क्या गीता के बारे में बताऊं और क्या भागवत के बारे में बताऊं। तो उग्र स्थान में जाकर के प्रभुपाद कृष्ण को पत्र लिख रहे हैं कि हे कृष्ण, आप अभी इनको शक्ति दीजिए कि कथा समझ पाए, ये भागवत के संदेश को समझ पाए। और उस प्रार्थना में इतनी शक्ति है, स्वयं भगवान केशव महाराज से किसी ने पूछा कि आप इतना अच्छा प्रचार करते हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, क्या राज है? तो बोलते हैं, जब भी मैं पुस्तक वितरण के लिए कहीं भी जाता हूं, जब इस स्थान पे पहुंच जाता हूं, थोड़ी देर में वैन में बैठा रहता हूं और प्रभुपाद का बड़ो कृपा कोयले कृष्ण भजन को मैं एक बार पढ़ लेता हूं, बस उससे शक्ति आ जाती है। आप सोचिए मनोमय कोश की क्या पराकाष्ठा होगी कि मानसिक स्तर पे भी प्रभुपाद कृष्ण से इतने कनेक्टेड हैं कि मैं तो कृष्ण के लिए कर रहा हूं, अब कृष्ण शक्ति संचार करेंगे तो प्रचार होगा। और सहन कितना किया। हम वो पास टाइम भी जानते हैं जहां प्रभुपाद थोड़े भक्तों पे रुष्ट हो गए थे और एक हिप्पी बोलता है, व्हाई डोंट यू चैंट हरे कृष्णा। अब जिसने अमेरिकन्स को, यूरोपियंस को हरे कृष्णा जप करना सिखाया, उसी को हिप्पी बोल रहा है तुम जप क्यों नहीं करते। और प्रभुपाद माला लेकर के जप करने लगते हैं। कितनी टॉलरेंस उस आचार्य के अंदर होगी कि मैं अगर इन लोग को जप करने के लिए बोल रहा हूं तो मुझे भी उसका अनुसरण करना चाहिए। एक व्यक्ति प्रवचन के बीच में खड़ा होकर के चुनौती देने लगा, आप क्यों इतने बड़े आसन पर बैठे हो, आप कौन यहाँ के शहंशाह बन रहे हो। प्रभुपाद के भक्तों को बड़ा क्रोध आया। प्रभुपाद अपने भक्तों को बोलते, नहीं, पूर्व जन्म में मैंने इसका कुछ अनहित किया होगा, इसलिए ये इस जन्म में मुझे बोल रहा है। और इसीलिए शिकागो में जो पुलिस के चीफ थे, वो प्रभुपाद को मिलने के लिए आए थे। वो इंटरव्यू रिकॉर्डेड है। और प्रभुपाद को पूछते हैं कि स्वामी जी, ये क्राइम कम कैसे होगा, क्या हम पनिशमेंट्स बनाएं, कि क्या हम प्रोटोकॉल्स बनाएं, कि कैसे हम सिक्योरिटी फोर्स बढ़ाएं, क्राइम कैसे कम होगा। प्रभुपाद बोले, जब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा क्राइम कम नहीं होगा, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है और मन जब तक शुद्ध नहीं होगा इंद्रियां अलग अलग दिशा में भागेंगी। तो नशा मुक्ति केंद्र हो, चाहे बड़े बड़े पंडाल लगा करके हम अन्य अन्य चीजों की गलत आदतें छुड़ाएं और डिक्लेयर कर दें, साहब हमने 1 लाख लोगों को इस बुरी आदत से छुड़ा दिया, वो 1 लाख में से कितने प्रतिशत लोग होंगे जो 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी उसको पालन करेंगे। नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने प्रतिदिन की साधना भक्तों को दी, जिससे चेतो दर्पण मार्जनम, मन शुद्ध हो। और जब मन शुद्ध होगा क्रिया अपने आप शुद्ध हो जाएगी। ये प्रभुपाद का अभूतपूर्व मनोमय कोश का अवदान है। फिर आता है ज्ञानमय। ज्ञानमय और खतरनाक है, क्योंकि ज्ञानमय या विज्ञानमय दोनों ही स्तर पे हम बोल सकते हैं। व्यक्ति की बुद्धि को आपको टच करना है और ये बहुत मुश्किल है। आप सोचो, हम प्रचार करने जाते हैं, कई बार आपके बैकग्राउंड के बाहर के लोग हों तो बहुत मुश्किल होता है उनको टैकल करना। मान लो आप कोई ऐसी सभा में हो जहां सारे सीए बैठे हो, अब उनके प्रश्न टैकल करना, पहले ही कभी कभी हम आईआईटी वगैरह में लेक्चर देने जाते हैं तो डर लगता है क्या प्रश्न पूछेगा, क्योंकि जितना ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति उतना कंफ्यूज भी वो है। और प्रभुपाद के सामने चुनौती क्या थी, साइंटिस्ट आते थे, अलग अलग धर्मों के नेता आते थे, पादरी आते थे, अलग अलग राजनेता आते थे, और वो सब उठपटांग क्वेश्चन पूछते थे और प्रभुपाद उनसे ही उनकी फिलॉसफी सुन करके उनको डिफीट कर देते थे। इसके लिए बहुत उच्च स्तर का ज्ञानमय कोश चाहिए, जहां व्यक्ति अपनी ज्ञान की सीमा को भी पार कर दे। हम सब अपने ज्ञान की एक सक्षमता रखते हैं। मान लो कोई बड़ा भागवत का कथाकार आपके सामने आके प्रश्न पूछे तो हम पहले ही हाथ जोड़ लेंगे, भैया इतने श्लोक हमको याद नहीं है, हम तो इस्कॉन वाले हैं, एक श्लोक जो क्लास देते हैं वही पढ़ते हैं बस, बाकी श्लोक में हमारा ध्यान नहीं होता है। जिस श्लोक पे हमने क्लास दी है वही याद है बस हमको। लेकिन प्रभुपाद कितने ज्ञानमय कोश के आगे निकल गए कि कोई भी चुनौती किसी भी प्रकार की लेकर के आ जाए उसको परास्त करने के लिए तैयार, क्योंकि गुरु के वाक्य में निष्ठा है, शास्त्र के वाक्य में निष्ठा है। आप सोचो, जब अमेरिका में हर टीवी न्यूज पे, चैनल पे, अखबार पे, हर जगह पर मून लैंडिंग चल रही है, प्रभुपाद बोल रहे हैं मून पे ये लोग नहीं गए। कितना साहस चाहिए उसके लिए। आज चंद्रयान हुआ, जो भी हुआ भारत में,
क्या कोई भी प्रचारक, हम सब यहाँ प्रचार करते हैं, हमारी हिम्मत है बोलने की कि चंद्र पे नहीं गए? हम भी उसको फिर लीपापोती करके बताई देते हैं, हाँ गए हैं, बाहर से आ गए होंगे और उनकी योग्यता नहीं है तो उन्हें कुछ दिखा नहीं, हम भी लीपापोती करके बताई देते हैं। अब वो कितना सच है कितना झूठ वो तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने एकदम डंके की चोट पे नहीं गए, हो सकता है राहु केतु पे चले गए होंगे, चंद्र पे नहीं गए। और आज वो चीज पूरा विश्व मान रहा है कि वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग थी, वास्तव में नहीं गए थे। तो आप सोचिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहां शास्त्र के ऊपर कितना विश्वास होगा, गुरु के वाक्य पे कितना विश्वास होगा कि ज्ञान विज्ञान के आगे प्रभुपाद निकल गए। और ये प्रभुपाद की विशेष अवदान है। कई बार ऐसी ऐसी चुनौतियां हो जाती थी। एक बार प्रभुपाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रवचन दे रहे थे। एक प्रोफेसर वेदांत का बड़ा जानकार था, खड़े होकर के बोलता है कि अरे आप भारत से आए हो, वेदांत में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। प्रभुपाद बोलते हो गया आपका? नहीं नहीं और बोलूंगा। 3-4 बार बोलता रहा। फिर प्रभुपाद ने जो श्लोक पे श्लोक बताए, हरिनाम की महिमा बताई, वो खुद प्रोफेसर बोला थोड़ा कीर्तन कर लीजिए अब। आप सोचिए इमीडिएट इफेक्ट हमारे श्लोक सुनाने से व्यक्ति के ऊपर क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें उसके ऊपर प्रगाढ़ विश्वास नहीं है, प्रभुपाद को था। अच्छा, जागतिक लोग भी कितना परेशान करते थे, वहां भी ज्ञान विज्ञान या इंटेलिजेंस चाहिए। जुहू का मंदिर प्रभुपाद ने बनाया, कितनी कॉम्प्लिकेशंस आई, लेकिन प्रभुपाद उस स्तर को भी पार कर गए। आप कौन सी चुनौती लाइए जहां प्रभुपाद फेल हो गए? एक उदाहरण है ऐसा जिस चुनौती के सामने प्रभुपाद फेल हो गए? एक भी चुनौती ऐसी नहीं है। ये गुरु के ऊपर विश्वास शिल प्रभुपाद का था, और उन्होंने अपने भक्तों को ट्रेन भी उसी तरह किया। कैसे कैसे बैकग्राउंड से भक्त लोग थे, लेकिन ट्रेन उस तरह किया। जैसे अमृतसर में एक बार प्रभुपाद गए थे और प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के लिए गए थे, प्रवचन किया नहीं था, तो बीच में से ही प्रभुपाद उठ के जाने लगे। तो वहां जो लोग बैठे हुए थे, हंसदूत प्रभु, गुरुदास प्रभु, बाकी भक्त लोग भी थे। तो गुरुदास प्रभु प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद आपका तो अगला लेक्चर है, आपका अगला स्लॉट है, आप बीच में से जा रहे हैं। प्रभुपाद बोले यहाँ जितने लोग प्रवचन दे रहे हैं उनका स्तर बहुत नीचा है, यहाँ मैं प्रवचन नहीं दूंगा। बोले प्रभुपाद लेकिन आपका तो शेड्यूल्ड लेक्चर है। बोले तुम दे दो मेरी जगह। अब गुरुदास प्रभु को माइक दे दिया गया, प्रभुपाद चले गए। गुरुदास प्रभु ने मायावाद का ऐसा खंडन किया, बोलते हैं आप लोग बोलते हो सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, तो आपकी थाली का गुलाब जामुन और सड़क पे पड़ी वृष्ठा भी एक है, तो आप वृष्ठा क्यों नहीं खाते? ये सुनकर के वहां के लोग बड़े क्रोधित हो गए, प्रभुपाद के पास गए। प्रभु बोले अरे आपके शिष्य लोग बहुत बेकार बेकार बोलते हैं माइक पे, ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए। प्रभुपाद बोले हाँ, थोड़े अमेरिकन लोग ज्यादा ग्राफिक एग्जाम्पल देते हैं। बाद में प्रभुपाद गुरुदास प्रभु को बोले क्या एग्जाम्पल दिया था वो? वृष्ठा का, गुलाब जामुन का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, मैं अपने प्रवचन में बोल सकता हूं क्या? अब कल्पना करो, ट्रेन, ये 19-20 साल के लड़कों को इतना ट्रेन कर दिया। हम तमाल कृष्ण महाराज की कुछ वीडियोस देखते हैं प्रभुपाद के जाने के बाद की, ज्यादा उम्र नहीं है लेकिन इस तरह प्रवचन दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग कहां से आई? श्रील प्रभुपाद अपने उपस्थिति में प्रवचन दिलवाते थे भक्तों से कि आप ट्रेन हो, मेरे सामने ट्रेन हो, मैं आपको ट्रेनिंग देना चाहता हूं। ये आचार्य होते हैं। तो ये ज्ञानमय विज्ञानमय कोश को भी जो संतुष्ट करने वाले श्रील प्रभुपाद। और अंतिम आनंदमय कोश, जहां व्यक्ति आध्यात्म को ढूंढता है, और ये आध्यात्म ढूंढने वाले बहुत बहुत विरले होते हैं। प्रभुपाद ने हर स्तर पे लोगों को तो आकर्षित किया ही, लेकिन जो अध्यात्म को ढूंढ रहे थे उनको भी आकर्षित किया। हम देखते हैं श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज कितनी जगह पर घूम घूम के आए, आकृष्ट कहां हुए? प्रभुपाद से आकृष्ट हुए। गौर गोविंद स्वामी महाराज, जिन्होंने बाल्यकाल में कृष्ण के साथ खेलते थे, ऐसे त्यागी, ऐसे महान वैष्णव किससे आकृष्ट हुए? प्रभुपाद को देख करके आकृष्ट हुए। तो जो कहीं अध्यात्म ढूंढ रहा है, वास्तविकता अध्यात्म ढूंढ रहा है, प्रभुपाद के चरणों में उसको मिलती है। बाकी तो फिर दुकानें बहुत खुली हुई है। और प्रभुपाद इतना, क्योंकि कंपैशन उनके हार्ट में था, इसलिए वो हृदय को स्पर्श भी करते थे। एक बार प्रभुपाद बस स्टॉप पे खड़े थे, बस स्टॉप पे लाइन लगी हुई थी, प्रभुपाद रोने लगे। भक्त लोग विस्मित कि बस स्टॉप पे क्यों रो रहे हैं? प्रभुपाद बताते हैं कि देखो, ये लोग इतना कठिन परिश्रम करते हैं केवल भोजन के लिए, इतने दूर ट्रैवल करके जाते हैं, परिवार से दूर रहते हैं केवल कुछ भोजन के लिए, क्यों ये कृष्ण का आश्रय नहीं लेते? और प्रभुपाद ने फिर हमें ये सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का प्रचार किया,
सादा जीवन जी करके कृष्ण के लिए समय निकालने का अवसर दिया, नहीं तो हम भी किस भेड़ चाल में लगे होते, कभी संतुष्ट नहीं होते। हम लोग जब वाराणसी गए थे तो एक भक्त हमको बहुत बड़ी फैक्ट्री दिखाने के लिए गया था, जहाँ वो लोग मोती बनाते हैं, अलग अलग मालाओं के मोती, काउंटर्स में भी जो मोती हम यूज करते हैं वो ग्लास को पिघला करके। तो गुरु महाराज के साथ थे, पूरी फैक्ट्री का दौरा किया और पूरी स्पेसिफिकेशंस में वो बता रहे थे कि इतने हंड्रेड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ होता है, उसमें हम ग्लास को पिघलाते हैं, फिर कास्ट करते हैं, मोती बनाते हैं, कलर ऐड करते हैं। पूरा गुरु महाराज ने दौरा किया और गाड़ी में बैठने के बाद गुरु महाराज बोलते हैं कि देखो, अगर आज प्रभुपाद हमारे लिए इस्कॉन ना बनाए होते तो हम भी ये 300 डिग्री टेम्परेचर में मोती पिघला रहे होते। वास्तविकता है, कितना उस आचार्य का कंसर्न होगा हर जीव के लिए कि ये लोग क्यों भटक रहे हैं, किसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, श्रम एव ही केवलम। और इसीलिए इस्कॉन का गठन प्रभुपाद ने किया कि किसी भी स्तर का व्यक्ति हो यहां पर आकर के अपना संबंध भगवान से पुनः स्थापित कर सके। तो ये प्रभुपाद का विशेष अवदान है। इसके लिए प्रभुपाद ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, इतना परिश्रम किया। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उस योगदान को पहले तो समझें। विषय था रीपे डेट टू शिला प्रभुपाद, वो तो होना नहीं है। प्रभुपाद का जो हमारे ऊपर जो बहार है या डेट है वो तो हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन हम उनके ऊपर निष्ठा रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं। देखो, लोग ना शादी करते हैं तो जब शादी हो जाती है उसके बाद आप उसकी पत्नी के बारे में कुछ बोल सकते हो? बोल सकते हो कभी? 1-2 साल तो नहीं बोल सकते कम से कम। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैंने सही डिसीजन लेके शादी किया, आप कैसे बोल सकते हो मेरी पत्नी के बारे में? चलो ठीक है, दूसरा साधारण उदाहरण लेते हैं। कोई मोबाइल फोन खरीद के लेके आता है, मान लो किसी ने सैमसंग खरीदा या आईफोन खरीदा, चुन करके लेके आता है, खरीद करके लेके आता है, पसंद करके लेकर के आता है। उसके बाद आप बोल सकते हो उसको ये मोबाइल अच्छा नहीं है? वो आपको 3 घंटा सेमिनार देने तैयार है कैसे दुनिया का सबसे अच्छा मोबाइल यही है। हमारी निष्ठा जागतिक वस्तुओं में कितनी ज्यादा है, लेकिन हमने चुना है इस्कॉन को, हमने प्रभुपाद के आश्रय को चुना, हमने प्रभुपाद की परंपरा में दीक्षा ली, उसके बाद हमें प्रभुपाद के ऊपर विश्वास नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि ये बाबा अच्छा, वो बाबा अच्छा, यहां से प्रेरणा ले लूं, वहां से प्रेरणा ले लूं। वैश्यावृत्ति है। एक निष्ठ प्रगाढ़ निष्ठा जब तक गुरु के वचन में नहीं होगी तब तक आध्यात्म में हम प्रगति नहीं कर सकते। मायावादी कितना अपने गुरु के लिए एक निष्ठ होते हैं, गुरु गलत भी बोलेगा तो भी उसके साथ रहेंगे। हमारी निष्ठा नहीं है। भागवत के प्रथम स्कंद में हम संजय का चरित्र देखते हैं। धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर वन में ले गए और संजय रो रहा है, मेरे स्वामी मुझे छोड़ करके चले गए। ऐसा धृतराष्ट्र में क्या था जो संजय उसके लिए रोना चाहिए? व्यासदेव का शिष्य जिसको दिव्य दृष्टि है, जिस भगवत गीता का लाइव टेलीकास्ट सुना रहा है, ऐसा संजय धृतराष्ट्र के लिए रो रहा है। तो एक जागतिक जगत में भी, भौतिक जगत में भी अपने स्वामी के लिए, गुरु के लिए कितनी निष्ठा लोगों के अंदर होती है। आज भी कई ऐसे भगत हैं, उनके गुरुजी जेल में हैं और फिर भी वो उसको लीला बता रहे हैं, फोटो रख के पूजा कर रहे हैं। तो जागतिक लोगों से हमको सीखना चाहिए। हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद इन सबसे तो महान है, कम से कम धृतराष्ट्र से तो महान है, उनसे तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो ये निष्ठा, गुरु निष्ठा बहुत बहुत आवश्यक है। और इसमें एक और बात हमको ध्यान रखना है, जो श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज कई बार बोलते थे कि आपके जो दीक्षा गुरु भी हैं, जो शिक्षा गुरु भी हैं, वो भी प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं। कई बार क्या होता है, हम उनको भी बहुत ज्यादा प्रधानता देने लगते हैं, जो कि अच्छा है, भावनात्मक स्तर पे बहुत अच्छा है, लेकिन आचार्य को नहीं बोलना चाहिए। वो आचार्य की शक्ति को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर हम उनको भी देखें तो प्रभुपाद की दृष्टि में ही देखें, अन्यथा हमारी भक्ति उस स्तर पे नहीं बढ़ पाएगी जिस स्तर पे प्रभुपाद की अपेक्षा थी। इसीलिए ये प्रगाढ़ हमारी निष्ठा प्रभुपाद के ऊपर हो। प्रभुपाद को पूछा भी गया था कि प्रभुपाद, हम आपको कैसे, आपका जो आपने जो हमारे लिए किया, हम उसको कैसे चुका सकते हैं? प्रभुपाद बोले, नहीं कर सकते हो, केवल और केवल जो शिक्षाएं मैंने दी है उसको आप लोग पालन करो, बस। ये निष्ठा होनी चाहिए। पेड़ को आपने देखा है ना, कभी बड़ा भूकंप आता है या बड़ा कोई साइक्लोन आता है, पेड़ उखड़ के नीचे गिरता है, लेकिन जिस मिट्टी को पकड़ के रखा है ना उसको लेके ही गिरता है।
तो हम गिरेंगे तो भी प्रभुपाद को लेके ही गिरेंगे, दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ये एक निष्ठ विश्वास प्रभुपाद के ऊपर भक्तों का होना चाहिए। और जब इस तरह विश्वास आचार्य के ऊपर होगा, तब आप देखिए हमारा प्रचार किस स्तर पे जाएगा, हमारी भक्ति किस स्तर पे जाएगी। अभी हम छोटी मोटी बातों को लेकर के परेशान होते रहते हैं, लेकिन जो उद्देश्य प्रभुपाद ने स्थापित किया है वो हमारा मार्गदर्शन करने वाला है। इसलिए प्रतिदिन ये प्रार्थना प्रभुपाद के चरणों में करनी चाहिए। प्रभुपाद के प्रवचन सुनना है, प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना है, उसका कोई विकल्प नहीं है। कोई बोलता है नहीं हम ये किताब पढ़ते हैं, वो किताब पढ़ते हैं, वो प्रवचन अच्छा लगता है, वो सीरीज अच्छी लगती है, वो वीडियोस तो अब डिवोशनल ही है ना प्रभु जी, सब अच्छा है, राख है, बाकी सब अचार चटनी है। अचार चटनी से आप थोड़ा स्वाद बदल सकते हो, पेट नहीं भर सकते। तो इसीलिए प्रभुपाद की पुस्तक प्रदान हो, प्रभुपाद के प्रवचन प्रदान हो, और हमारी शिक्षाओं में भी, हमारे प्रचार में भी प्रभुपाद की शिक्षाओं को ही हम दोहराएं। और तब हमारे व्यक्तिगत रूप से और संस्था के रूप से और प्रचार की दृष्टि से हर स्थिति में हम वो शक्ति प्राप्त करेंगे, वो शक्ति को महसूस करेंगे जो प्रभुपाद के शिष्यों ने महसूस की थी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। किसी का प्रश्न है कोई? एनी क्वेश्चन? जैसे कई सन्यासी इस तरह अभ्यास रखते थे कि जब वो सुबह तैयार होते थे या कम से कम प्रसाद लेते थे तो प्रभुपाद का प्रवचन चलाते थे। तो कम से कम वो अभ्यास तो रोज हो कि प्रभुपाद की ध्वनि हमारे कानों में जाए। फिर आप कोई विशेष टॉपिक पे तैयार कर रहे हो तो अन्य अन्य भक्तों की मदद आप ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रभुपाद की वाणी से संपर्क में रोज रहें कम से कम। तो तैयार होते समय या वो जो टेप आ गया है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रसाद के समय किया जा सकता है, तो कम से कम वो ध्वनि अंदर जाती रहे, उससे हमारी खुराक मिलती रहेगी। और फिर जो सहायक वस्तु है, अनुकूल है, उसको हम अन्य स्थानों से भी ले सकते हैं। और कोई? हरि हरि। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।